हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ITR 4 जो बिजनेस की ITR होती है वो कैसे फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लॉगिन कर रखा है, आप भी लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए कैसे लॉगिन करेंगे उसके वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दे रखे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप देख सकते हो। सबसे पहले फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेलेक्ट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 23, 24 जो करंट असेसमेंट ईयर वो करेंगे। ऑनलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद टू फाइल ए फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 3 स्टेप दे रखे हैं, इंडिविजुअल, HUF, अदर, तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे ITR 4 सेलेक्ट करना है और प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक करना है। लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद अदर रीजन आपको यहाँ से सेलेक्ट करके कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, जिसमें पीरियड जो डेटा है पहले से भरा हुआ है वो आ रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन में, तो इसको ओके कर देंगे। पहला आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर आता है ग्रोस टोटल इनकम, फिर आता है डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम, टोटल डिडक्शन अगर कुछ है वो, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो फर्स्ट क्लिक करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे केस में सैलरी नहीं है, तो अब हम यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देंगे। आगे की स्टेप में यहाँ पे हैव यू एवर ऑप्शन फॉर न्यू टैक्स रीजन स्कीम, तो हम यहाँ पे नो करेंगे और सेकंड ऑप्शन पे भी नो ऑप्टेंट कर देंगे। इसके बाद यहाँ नो करके अगर मान लो रिफंड आपको इसी बैंक में चाहिए तो क्लिक करना है, अदरवाइज ऐड अनदर बैंक यहाँ पे सेलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं और कन्फर्म पे क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ कन्फर्म्ड हो गई। सेकंड आता है ग्रोस टोटल इनकम, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर मान लो आपकी सैलरीज इनकम है, तो हमारे केस में हमने पहले ही वहाँ पे नो कर दिया, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ आगे की जो स्टेप है वो ओपन होगी, लेकिन यहाँ पे आगे की स्टेप में हमारे पास सैलरी ओपन होगी, क्योंकि हमने सैलरी ऑलरेडी वहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर रखा था। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर मान लो कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, भाई हाउस प्रॉपर्टी से अगर कोई रेंट रिसीव्ड होता है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारे केस में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिजनेस एंड प्रोफेशन और ऐड डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करना है। ऐड डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ नेम ऑफ बिजनेस, जिस नाम से आपका फर्म है उसका नेम यहाँ पे आपको लिखना है। बिजनेस कोड, बिजनेस कोड में आप क्या बिजनेस करते हो तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, तो हम अदर मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, जिसमें जॉब वर्क सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जॉब वर्क लिख देंगे, या आप जो भी बिजनेस करते हो मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का, जो भी है, और ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ फर्स्ट दे रखा है ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखा है। पहला दे रखा है थ्रू अकाउंट पे चेक, कि आप 95% या इससे अधिक की जो रिसिप्ट है, अगर मान लो ऑनलाइन आती है तो आपको यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज आप कैश रिसिप्ट करते हो तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे अमाउंट लिखना है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ 16,54,250 रुपये, तो क्या है हमारी ऑनलाइन रिसिप्ट है। और अदर एनी अदर जो मोड होगा, इसमें मान लो हमारे 1 लाख रुपए है, तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपए एनी अदर पेमेंट जो रिसीव हुआ केस में वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें होता है क्या है कि जो अकाउंट पे जो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव होता है उसमें आप मिनिमम 6% प्रॉफिट आपको शो करना पड़ेगा, अदर केस में आपको 8% शो करना है। तो हम यहाँ मिनिमम 6% जो प्रॉफिट है वो तो शो करना ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर आप शो करना चाहते हो तो आप यहाँ शो कर सकते हो। तो 2,88,740 रुपये हम यहाँ पे लिख देते हैं, और 1 लाख रुपए जो केस रिसिप्ट हुआ उसके केस में हमारा जो भी प्रॉफिट है वो है 18,560। ऐसे टोटल मिला के 3,07,300 रुपये हमारा टोटल नेट प्रॉफिट हो गया। इसके बाद ऐड वाले टैब पे क्लिक करेंगे। ऐड वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आगे की प्रोसेस है वो ओपन होगी। आगे की प्रोसेस यहाँ पे फिल करते हैं और देखते हैं आगे की जो भी स्टेप है वो। नेक्स्ट यहाँ पे जो इनकम डिटेल हमने लिखी है वो यहाँ पे शो होने लग गई। इसके बाद अगर एनी अदर इनकम है तो यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, तो हमारे केस में इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है,
188 का। और हमारे पास क्या है, कमीशन भी है जिस पे TDS कटा है, तो हम ऐड अदर पे क्लिक कर देंगे। ऐड अनदर पे क्लिक करने के बाद अगर मान लो कोई अन्य इनकम है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, जो नेम यहाँ पे दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग। अदरवाइज एनी अदर जो ऑप्शन दे रखा है उसको यस करना है और यहाँ पे आपको लिखना है जो भी आपको इनकम रिसिप्ट हुई हो। हमारे केस में यहाँ 23,646 रुपये रिसिप्ट हुए जो कमीशन के थे। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो अदर इनकम है वो शो होने लग गई, जो हमने फिल की थी वो डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद जो आगे की स्टेप है वो करेंगे, कन्फर्म टैब पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम और डिस्क्लोजर ऑफ एग्जाम्शन इनकम जो भी है वो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्लोजर एंड एग्जाम इनकम, इसके अंदर हमारे पास जीएसटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम जीएसटी के इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे। एग्जाम इनकम भी नहीं है, हमारे पास है फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करते हैं, जिसमें डेटर है, क्रेडिटर है, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, लोन वगैरह जो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको फिल करना है। अदरवाइज सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेटर, स्टॉक और कैश इन हैंड यहाँ पे आपको मैंडेटरी फिल करना है 4 फिगर। अदरवाइज जो भी फिगर आपके पास यहाँ पे है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो हमारे केस में कुछ अमाउंट अपने पास प्रोवाइड है, हम ये अमाउंट यहाँ पे फिल कर देंगे। जिसमें अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन, कैपिटल, एडवांस, सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेटर, फिक्स असेट्स, करंट, जिसमें असेट्स और लाइबिलिटी दोनों की डिटेल्स आती है। दोनों की डिटेल यहाँ 1 बाय 1 अपन करके फिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि जितना टोटल करंट लाइबिलिटीज़ का है या टोटल लाइबिलिटीज़ का है उतना ही टोटल आपका यहाँ असेट्स का भी होना चाहिए। मतलब जो बैलेंस शीट होती है उसमें असेट्स एंड लाइबिलिटी का जो टोटल है वो समान होना चाहिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे आगे की स्टेप कर पाओगे। तो जितना डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है या फिर आपने जो लिख रखा है वो यहाँ अदर असेट्स में हम यहाँ पे डेटा फिल करेंगे और ऐड वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। ऐड वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स जो है यहाँ पे शो हो रही है, आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करने के बाद टोटल डिडक्शन अगर कुछ है तो आपको यहाँ डिडक्शन लिख सकते हो। तो हमारे केस में यहाँ टोटल डिडक्शन जो भी अमाउंट होगा वो लिखेंगे। और डिडक्शन जो है ATC के अंतर्गत है, जिसमें ट्यूशन फीस, LIC वगैरह मिला के 22,500 रुपये टोटल है। मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए तक यहाँ फिल कर सकते हो, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू वाले टिप पे क्लिक करेंगे। इसके अदर अन्य कोई मान लो डिडक्शन वगैरह है आपके पास तो वो भी यहाँ फिल कर सकते हो और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद टैक्स डिटेल में जो आता है, अगर मान लो आपका TDS कटा हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। अगर सैलरी में कटा है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आएगा, अदर देन सैलरी है तो सेकंड वाले ऑप्शन में आएगा। हमारे क्या है, जो कमीशन है उस पर TDS कटा हुआ है तो यहाँ कमीशन पे जो TDS वो अमाउंट शो हो गया। इसके बाद यहाँ कम्प्लीटली पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर ग्रोस टोटल इनकम, फिर डिस्क्लोजर एट एग्जाम्प्ट इनकम, इसके बाद टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और लास्ट में आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी। जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी है उस पर क्लिक करना है। ये टैक्स लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू इनकम जो आपने फिल किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। इसके बाद चेक करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो भी टेबल है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली हमने फिल कर दी है। आप भी स्टेप बाय स्टेप यहाँ कंप्लीट करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारा टैक्स TDS रिफंड है वो यहाँ पे डिटेल्स हो गई और 1,190 रुपये हमारा TDS है। इसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन आता है और जो ITR फॉरम है, ITR 4 जो फाइल कर रहे हैं उसका जो फॉरम है यहाँ पे कम्प्लीटली आपको दिख जाएगा। जो भी आपने डेटा फिल किया है आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी लगता है तो बैक वाले टैब पे जाके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड टू वैलिडेट वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे केस में यहाँ ITR 4 जो है वो यहाँ पे शो हो गई और वैलिडेशन एरर आ गया। तो वैलिडेशन एरर पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ जो एरर है उसी पे डायरेक्टली यहाँ अपने को पहुँचा देंगे। आपको वो एरर ठीक करना है। यहाँ पे जो भी एरर वो रेड यहाँ पे
शो हो जाएगा। इसके बाद एरर को ठीक करके सेव वाले टैब पे क्लिक करना है। सेव वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कंप्लीट नीड इन्फॉर्मेशन है वो है, लेकिन यहाँ पे जिस टैब में एरर आया है उसी टैब से आपको कंटिन्यू आगे बढ़ना है। तो हम वापस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट या प्रोसीड जो भी ऑप्शन दे रखा है उस पर क्लिक करके आगे की स्टेप क्लियर करते हैं। यहाँ पे अगेन वो फॉर्म ओपन हो गया, ITR फॉर्म जो है वो यहाँ पे ओपन हो गया। पूरी डिटेल देखेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ ITR 4 आ गया और वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ शो हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेप पे क्लिक करना है, ई वेरीफाइड नाउ वाले टैब पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। इसका मतलब ये है कि आप आधार कार्ड से भी अपनी ITR वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करने के बाद जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। जो भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर गया OTP, वो OTP यहाँ पे आपको फिल करना है। OTP फिल करके जैसे आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो आपकी ITR जो आप फाइल कर रहे हो वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। इस प्रकार से आप अपनी ITR फाइल कर सकते हो। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।